हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एनसीईआरटी ज्ञान हब पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोगों ने इसके पहले आपका मैथ का 90 क्वेश्चन और सेट में जीएस का दोस्तों साइंस और सोशल साइंस का आपका 60 क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग देख चुके हैं और उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों ने अभी तक वीडियो देख लिया होगा और अपना आंसर मिला चुके हैं। तो दोस्तों अब हम लोग मैथ का टोटल 30 क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस आप लोगों के डिमांड पे लेकर आए हो। मैं केवल आंसर नहीं, आप लोगों को सोल्यूशन भी बना के दिखाऊंगा। और दोस्तों मैथ में कुछ क्वेश्चन मैंने शायद गलत बता दिया था, तो कुछ स्टूडेंट कमेंट करके बता रहे थे, तो मैं दोस्तों उसको करेक्ट कर देना चाहता हूं पहले। जैसे कि यहाँ पे एक स्टूडेंट ने बताए हैं कि क्वेश्चन नंबर आपका हाँ 5, तो क्वेश्चन में दोस्तों 5 का मैंने गलत से अधिवृक्क बोल दिया था, लेकिन इसका आंसर होगा लार ग्रंथि, क्योंकि जो आपका पीयूष ग्रंथि है अवटु ग्रंथि और अधिवृत्त ग्रंथि वो अंतर ग्रंथि है। ठीक है, तो इसमें से हो जाएगा दोस्तों आपका 5वां का ऑप्शन नंबर चौथा। और एक और दो क्वेश्चन में है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर आपका 8 में दोस्तों, जैसे जेवर से क्या बनता है आपका सोना, मतलब कि सोना से जेवर बनता है, तो सुई किससे बनता है, तो दोस्तों इस्पात से बनता है। तो 8वां का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला। मैंने गलती से सिलाई बोल दिया था, ठीक है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक और गलत मैंने बताया था शायद, हाँ क्वेश्चन नंबर 11 को। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में जो आपका अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार सजाना था, तो सबसे पहले आता आपका पहला, उसके बाद आता तीसरा, उसके बाद आता दूसरा, उसके बाद आता चौथा। तो मैंने गलती से तीसरा बोल दिया था, लेकिन तीसरा आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा आपका दोस्तों पहला। गलती के लिए मैं माफी चाहता हूं दोस्तों। तो दोस्तों अब हम लोग मैथ का सॉल्यूशन दिखा लेते हैं। दोस्तों एक और क्वेश्चन के बारे में स्टूडेंट बोल रहे थे कि इसका आंसर गलती है, लेकिन मेरे ख्याल से इसका आंसर सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का अगर चाहिएगा आप, तो मैं इसका भी डिटेल एनालिसिस बताने वाला, क्योंकि यहाँ पे बोला कि 4:20 में। अगर दोस्तों अगर आप घड़ी का सुई देखिएगा इस तरह से, यहाँ होता है 12, यहाँ होता है 6, यहाँ होता है 3, यहाँ पे था 9, और दोस्तों 3 के बाद क्या होता है 4। तो दोस्तों बड़ा काटा रहेगा 20 पर, क्योंकि 4:20 है, लेकिन जो छोटा काटा रहेगा वो 4 से थोड़ा सा आगे रहेगा। तो 0 डिग्री तो नहीं बनेगा, इतना कंफर्म है। बहुत सारा स्टूडेंट बोल रहा था कि सर 0 डिग्री बनेगा, लेकिन 0 डिग्री नहीं बनेगा, ये मैं कंफर्म आप लोगों को बता सकता हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर 10 डिग्री बिल्कुल भी सही है, मैं इसका आंसर बना के देख भी चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग देखते हैं दोस्तों मैथ का सोल्यूशन। तो चलिए हम लोग मैथ का सोल्यूशन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आते हैं आपका मैथ का क्वेश्चन नंबर 151 की ओर, जो कि दोस्तों क्या दिया कि एक परीक्षा में कुल 15 प्रश्न है, ठीक है, और प्रत्येक उत्तर के लिए 4 अंक और गलत के लिए 2 अंक। तो दोस्तों क्या हो रहा है कि सविता सभी प्रश्नों को हल करती है, तो 15 का 15 प्रश्न हल करती है और उसमें से 9 सही है। तो दोस्तों 9 सही का नंबर मिल जाएगा आपका 36, और गलत कितना हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा आपका 6। ठीक है, तो 6 गलत हो जाएगा, तो मतलब कि 12 नंबर आपका कट गया, तो 36 में 12 चले गए, तो बचेगा कितना आपका 24। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बताया जो मैंने वो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 152 की ओर। यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई दुकानदार है जो कलम बेचने पर 1 रुपये का लाभ अर्जित करता है और पुराने स्टॉक के पेंसिल को बेचते हुए 40 पैसे प्रति पेंसिल की हानि उठाता है। मतलब कि एक अगर पेंसिल बेचा है तो 40 पैसे का क्या होगा, हानि। क्या हो रहा है कि किसी विशेष महीने में ना उसे लाभ होता है और ना ही हानि। तो और उस महीने में 70 कलम बेचा, अगर दोस्तों अगर 70 कलम बेचा होगा तो 70 रुपये का लाभ कमाया होगा, लेकिन क्या किया, पेंसिल बेच के वो हानि हुआ था पेंसिल, इसकी वजह से क्या हुआ, 70 जो लाभ था वो भी 0 बन गया। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि कितना पेंसिल बेचेगा, तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि 70 को भागा दे देंगे 40 पैसा से, और दोस्तों पैसा को भागा देंगे हम लोग, पैसे को पहले रुपये में बदल लेते हैं। तो रुपये में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीपल करना पड़ेगा, क्योंकि 1 रुपये बराबर होता है 100 पैसा। अब दोस्तों इसको काटते हैं, तो 1 0 से 1 0 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 5 10 और 5 से फिर 2 से फिर काटिएगा 70 को, तो आ जाएगा आपका 35 बार में, और ये चला जाएगा ऊपर। तो 35 और 5 को गुना कीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया हुआ गुना करके, यहाँ पे सोल्यूशन में देख लीजिए, तो आ जाएगा आपका 175। नेक्स्ट आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 153 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 153 क्या बोल रहा है कि लतिका अपने बगीचे में 6 छोटे पौधों को एक पंक्ति में लगाती है और 2 क्रमागत पौधों के बीच की दूरी होता है 2/3 मीटर। तो प्रथम और अंतिम के बीच, तो दोस्तों प्रथम पौधा ये हो गया आपका और अंतिम पौधा ये हो गया। अब दोनों के बीच की दूरी यहाँ पे सबको देख लीजिए, जोड़ दिए, और सबको जोड़ने पर आएगा आपका 10/3, जो कि हो जाएगा पूर्णांक में बदलने पर हो जाएगा 1/1/3 मीटर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 154 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 154 क्या हो रहा है कि एक कार है जो 2.4 लीटर में 43.2 किलोमीटर जाता है, तो 1 लीटर में कितना जाएगा, तो सिंपल से इसको भागा दो, और भागा देने पर आ जाएगा आपका 18 किलोमीटर, जो कि हो जाएगा आपका 154 का ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 155 की ओर। तो 155 नंबर क्वेश्चन क्या है, आपको पूछ रहे हैं यहाँ पे आरोही क्रम में से जाना, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा चौथा सही, 1/5 पे लाएगा, फिर 1/3, फिर 1/2। नेक्स्ट आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 156 की ओर। क्या बोला कि किसी परिमेय संख्या को मानक रूप में बदलने के लिए अंश और हर को उनके सार्व गुणनखंड से विभाजित किया जाता है। ये तो दोस्तों आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। ठीक है, हो जाएगा 156 का ऑप्शन नंबर दूसरा। तो अगला क्वेश्चन आता है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका
157। तो दोस्तों ये तो सिंपल सा कैलकुलेशन था, यहाँ पे मैंने आपको करके कैलकुलेशन दिखाया हुआ। इसका आंसर हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा 157 का चौथा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 158 की ओर। क्या हो रहा है कि बिजली का एक खंभा 28 मीटर ऊंचा है और इसकी छाया बनता है 16 मीटर, और समान स्थिति में उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना जिसकी छाया 12 मीटर, मतलब स्थिति समान है। तो दोस्तों ऊंचाई होगी आपका खंभा का 28 मीटर और छाया कितना बना है 16, और वहीं अगर बोले पेड़ का, तो पेड़ की ऊंचाई आपको निकालना है और इसकी छाया बना 22। तो दोस्तों ये समानुपात से अगर निकालिएगा तो यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीपल करना है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 28 गुन्ने हो जाएगा आपका 12 मीटर जो कि पेड़ की छाया है, और यहाँ पर हो जाएगा 16 जो कि आपके खंभा की छाया, और यहाँ पे हो जाएगा आपका वाट। ठीक है, वाट बराबर हो जाएगा मतलब कि पेड़ की ऊंचाई। अब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, जैसे यहाँ पे मैंने आपको करके दिखाया है, तो आ जाएगा आपका 21 मीटर, जो कि यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा तीसरा सही। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 159 की ओर। क्या बोला कि एक विद्यालय में 120 बच्चे के लिए 120 दिन का अनाज था। तो दोस्तों 120 हो गया, आपका अनाज था 120, लेकिन 8 दिन बाद, मतलब 8 दिन खाया होगा उन लोगों ने, तो 20 में 8 माइनस कर दिए। ठीक है, और क्या बोला कि 40 बच्चे और आ गया, तो 120 में 40 बच्चे क्या कर दिए, जोड़ दिए। तो ये फॉर्मूला, तो दोस्तों ये फॉर्मूला पर बेस्ड है, तो हो जाएगा 120 गुने 20 में 8 दिन खा लिए तो बचा 12 दिन, और बच्चे कितना आ गया 40 और आ गया, तो 120 में 40 जोड़ दिए तो हो गया आपका 160। इसको अगर कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 9 दिन, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला। और यहाँ पे कैलकुलेशन आपको करके मैंने दिखा दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 160 की ओर। क्या बोला कि मोहनी के पास 10 रुपये तथा 5 रुपये का सिक्का है जिसका अनुपात है 16:9, तो दोनों को प्रतिशत निकाला है। जैसे कि यहाँ मैंने आपको दिखाया प्रतिशत निकाल के, इसी तरह आप प्रतिशत इसको निकाल सकते हैं। पहले 16 लिखें, क्या चीज 10 रुपये का सिक्के की संख्या, और टोटल 16 9 जोड़ के 25 निकाल दिए, और 100 से भागा दे दिए, मतलब मल्टीपल कर दिए, तो आपका आ गया 64%। उसी प्रकार आ गया आपका 5 रुपये सिक्का का 36%, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही आंसर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 161। क्या बोला कि एक रेडियो है जो 335 में खरीदा और 15 रुपया खर्चा किया, उसमें मरम्मत किया, तो हो गया आपका कितना 350, और बेचा कितना में 400, मतलब क्रय मूल्य हो गया आपका 350, विक्रय मूल्य हो गया 400, तो लाभ हो जाएगा आपका 50 का। तो लाभ प्रतिशत निकालने वाला था, लाभ प्रतिशत निकालिएगा तो आ जाएगा आपका 100/7। यहाँ पे कैलकुलेशन मैंने किया हुआ है, तो हो जाएगा आपका 14.2/7 आंसर सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में आपका 162। क्या बोला कि एक दुकानदार 250 रुपया 5 बोरी सीमेंट खरीदता है, तो टोटल दाम कितना हो जाएगा 1250, और 50 रुपया क्या करता है वो अतिरिक्त व्यय होता है, तो हो जाएगा आपका टोटल क्रय मूल्य 1300। अब क्या बोला कि उसको 25% का लाभ कमाना है, कितना परसेंट 25%, तो सीधा से विक्रय मूल्य पूछा है। तो दोस्तों विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ परसेंट, तो 100 प्लस लाभ परसेंट के तो 125 हो गया, और बट्टा का 100 कैलकुलेशन के तो आ गया आपका 125 5 बोरा का, तो एक बोरा का निकालने के लिए 1 बोरा निकालने के लिए 1625 को क्या करो 500 भागा दे दो, तो आ जाएगा आपका 325। तो नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 163। यहाँ पे आपका दोस्तों दर दिया था, समय दिया था और ब्याज दिया था। ठीक है, तो आपको पूछा था कितना मूलधन, तो मूलधन का फॉर्मूला होता है दोस्तों यहाँ पे साधन ब्याज का फॉर्मूला लिख दिए, साधन ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 300। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा चौथा सही आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 164। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला कि सोनू के दादा की उम्र सोनू की उम्र से 5 गुना है, तो सोनू का उम्र हम लोग माने x और दादा का उम्र हो गया 5x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ बोला कि दोनों की उम्र का अंतर 60 है, तो 5x में x घटा दिए आपका आ गया 60। ठीक है, और 5x में x गया तो बचा 4x बराबर 60, और 4 से कैंसिल किया 60 को तो आ गया 15, मतलब कि सोनू की उम्र x माने था तो x बराबर आ गया 15, तो दादा का 5 गुना, तो 15 × 5 = 75, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला। तो अगला क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 165। दोस्तों अंतर एकांतर कोण क्या होता है, आपस में बराबर था, तो ये 40 डिग्री और इधर का कोण ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, और इसी प्रकार 30 डिग्री और ये 30 डिग्री हो जाएगा आपका एकांतर कोण से बराबर, तो 30 डिग्री इधर और 40 डिग्री दोनों को ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 70 डिग्री। तो दोस्तों यहाँ पे इमेज में अच्छा से देख लीजिए, ये हो गया आपका 40 डिग्री, तो एकांतर कोण की वजह से ये भी हो जाएगा 40, और ये 30 डिग्री तो ये भी हो जाएगा आपका 30, तो 40 30 70 जोड़ दिए। तो अगला क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 166। सेम पैटर्न पे सेम क्वेश्चन है, आपका आंसर हो जाएगा 105। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 167। तो दोस्तों ये एक समकोण त्रिभुज है, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया हुआ है, और एंगल ए बराबर दिया 90 डिग्री। ठीक है, और आपका ए बी दिया 10 और बी सी दिया आपका 26। तो दोस्तों कर्ण दिया आपका और लंब दिया, आधार निकाला है, तो आधार का फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, और ये हो गया अंडर रूट में। तो दोस्तों 26 का स्क्वायर आपका 676 माइनस 10 का स्क्वायर आपका 100, तो बचेगा 576 वर्गमूल में, और 576 का हो जाएगा आपका 24, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है दोस्तों। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 168। क्या बोला कि एक परिमेय संख्या का अंश जो है वो हर से 8 अधिक है, तो हम लोग हर को क्या मान लिए x,
और उसका अंश हो जाएगा x प्लस 8। अब क्या बोलता है कि अंश में 17 जोड़ दो, चलो 17 जोड़ दिए, और हर में 1 घटा दो, चलो घटा दिए, ठीक है। तब क्या होता है कि हमें प्राप्त होता है 3/2, तो चलो 3/2 लिख दिया बराबर में। अब इसको कुछ नहीं करना है, इसको क्रॉस मल्टीपल करना है, 3 से गुना कीजिएगा, आपका आ जाएगा 2x प्लस का 50, क्योंकि 17 और 8 25 हो जाएगा, और 2 से मल्टीपल कीजिएगा तो 50 आ जाएगा, और इधर हो जाएगा 3 और x को गुना कीजिएगा तो 3x, और 3 को 1 से गुना कीजिएगा तो 3x माइनस का, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा आपका x बराबर 75, और x क्या माने, तो हम लोग हर माने, तो हर क्या था, हर से ज़्यादा था अंश 8 ज़्यादा, तो 53 में क्या कर दिए 8 जोड़ दो, तो आ जाएगा आपका 61/53। तो अब बात है आपका दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 169 की ओर। क्या बोला कि एक तार को मोड़कर एक आयत का आकार दिया, चलो आयत का आकार दे दिए। अब क्या बोलते हैं कि आयत की लंबाई 32 है और चौड़ाई आपका 20 दिया हुआ। अब क्या बोला कि तार को दोबारा मोड़कर एक वर्ग बना दिया, मतलब सेम तार को दोबारा मोड़कर वर्ग बना दिया, मतलब कि क्या हुआ कि आयत बराबर क्या हो जाएगा आपका वर्ग हो जाएगा, मतलब कि वर्ग का परिमाप, क्योंकि चारों तरफ मोड़ा है तो वर्ग का परिमाप होगा, मतलब कि वर्ग का परिमाप बराबर हो गया आपका आयत का परिमाप, क्योंकि सेम तार है। तो दोस्तों वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 है, और आयत का परिमाप हो गया 2 गुणे लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो लंबाई चौड़ाई दिया था, आपको कैलकुलेशन करना है, तो 32 और 20 52, और 52 को 2 से गुना किया तो 104, और 4 से कैंसिल किए तो आ गया आपका 26, जो कि ए बराबर होता है भुजा। तो हो जाएगा आपका आंसर दूसरा सही। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 170 की ओर। तो दोस्तों 70 का कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ है, देखिए मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन किया, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो बताने का प्रयास करूँगा। जैसे दोस्तों क्या बोला कि 14 सेंटीमीटर का एक तिरछिया बड़ा सा शीट है, चलो अब इसके अंदर क्या बोला कि 3.5 सेंटीमीटर वाले 2 वृत्त है, तो चलो एक कोई वृत्त 2 वृत्त। अब क्या बोलता है कि 3 सेंटीमीटर लंबी और 1 सेंटीमीटर चौड़ी का आयत भी है, चलो बना दिए। अब क्या बोला कि बचा हुआ शीट का क्षेत्रफल, मतलब कि हमको इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, तीनों को जोड़ करके बड़ा वाला वृत्त का क्षेत्रफल में क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे कैलकुलेशन में किया है, तो बड़ा वाला क्या हो गया, अगर कैलकुलेशन कीजिएगा पाई आर स्क्वायर के हिसाब से तो आ जाएगा आपका 616, और छोटा वाला के कीजिएगा 2 वृत्त का तो आ जाएगा आपका 77, जैसे कि यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन करके दिखाया। और आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 3 गुणे 1 हो जाएगा आपका 3, ठीक है। अब 77 और 3 हो जाएगा 80, तो 616 में 80 गया तो बचेगा कितना आपका 536, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 171, जैसे कि यहाँ पे सोल्यूशन में दिखाया गया कि यहाँ पे 2 वृत्त है सकेंद्रीय वृत्त, एक का त्रिज्या 4, एक का त्रिज्या 3। अब दोनों वृत्त के बीच का भाग का क्षेत्रफल, तो दोस्तों दोनों का वृत्त का भाग का क्षेत्रफल निकाल दिया, पाई r1 का स्क्वायर माइनस पाई r2 का स्क्वायर। अब दोनों को कैलकुलेशन कीजिए, यहाँ पे कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं, उसके बाद आंसर आ जाएगा आपका 22, तो हो जाएगा 171 का पहला। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 172। तो 72 क्या दोस्तों, एक फॉर्मूला होता है m1 इंटू d1 बराबर m2 इंटू d2, मतलब कि m से आदमी हो गया और d से दिन हो गया। तो दोस्तों 45 आदमी किसी काम को करता है कितना दिन में, 21 दिन में, तो पूछ रहा है 35 दिन में कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे कैलकुलेशन कर लीजिएगा, तो 35 से काटे 7 को, 7 × 35 और 7 × 21, और 5 से काटे 45 को 9 बार में, तो हो जाएगा 9 × 27। जो स्टूडेंट मेरे से पढ़े हुए उनको पता होगा कि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान था, ठीक है। तो 172 का हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 173 की ओर। तो दोस्तों 173 छोड़ते हैं, अभी थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन था। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 174 की ओर। तो इसका स्क्वायर पूछा था, इसका स्क्वायर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 174, परिमेय संख्या पूछा था, आपका हो जाएगा 5/24। और इसके अलावा भी देखो 2 संख्याओं के बीच में अनगिनत संख्याएं होती है, तो दोस्तों परिमेय संख्या कोई फिक्स नहीं हो सकता। जैसे कि यहाँ पे देखिए 2/3 और 1/4 को अगर इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो आ जाएगा 24/36 माइनस का और 12/48, इसके बीच में अनगिनत संख्याएं हो सकती है, ठीक है। तो इसमें से हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन, बाकी देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 176। क्या हो रहा है कि n विषम संख्या दिया हुआ, तो इसका फॉर्मूला पूछ रहा है। तो दोस्तों n विषम संख्याओं का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका n², ठीक है। तो हो जाएगा 176 का ऑप्शन नंबर तीसरा, ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था डायरेक्ट बनाने वाला। नेक्स्ट आता है आपका 177। क्या हो रहा है कि 12 मोमबत्ती का लागत मूल्य, मतलब क्रय मूल्य दिया है, 15 मोमबत्ती के विक्रय मूल्य, मतलब कि सेलिंग प्राइस से बराबर विक्रय मूल्य, मतलब कि 12 मोमबत्ती का क्रय मूल्य बराबर है आपका 15 मोमबत्ती के विक्रय मूल्य का, तो दोनों को बराबर किया है। और यहाँ पे हो गया आपका CP/SP, क्योंकि SP को इधर लेकर आए गुणन था तो इधर आ गया भागा में, और 12 इधर था गुणन में तो इधर लेकर आए भागा में। अब ठीक है, CP हो गया आपका 15 और SP हो गया 12। CP मतलब क्रय मूल्य और SP मतलब विक्रय मूल्य। तो लॉस हो गया आपका 3, क्योंकि बेचा 15 में, सॉरी बेचा आपका 12 में और खरीदा था 15 में, तो 3 का लॉस हुआ, तो लॉस परसेंट निकाल दिया, तो आ गया आपका 20%, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 178 की ओर। तो यहाँ पे क्या बोला कि एक कक्षा में बालक तथा बालिकाओं की संख्या का अनुपात दिया 7:5, और बालकों की जो संख्या वो बालिकाओं से 8 अधिक है। तो बालिका का संख्या मान लीजिए x, और बालक का हो गया x + 8, ठीक है।
अब क्या बोला था कि जो इसका अनुपात है 7:5 है। तो दोस्तों यहाँ पे अनुपात हम लोग निकाल दिए, तो x + 8 हो गया बालक और x हो गया बालिका। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा तो आ जाएगा 5x + का 40 बराबर का 7x, और 5x इधर माइनस में कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 2x बराबर 40, और कैलकुलेशन करने पर आ जाएगा आपका x बराबर 20। तो दोस्तों x हम लोग माने थे बालिका की संख्या, तो बालक क्या हो जाएगा x + 8 तो हो जाएगा आपका 28, और दोनों को ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 48, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट आपका 179 आते हैं, प्रथम 5 लगातार प्राकृतिक संख्या को अनगिनतीय माने। तो सबको जोड़ के क्या करो 5 से भागा दे तो आपका आ जाएगा आंसर 3, हो जाएगा आपका चौथा नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आता है आपका अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 180। क्या बोला कि माया, मथुरा तथा मनीषा एक कक्षा में अध्ययन करने वाले छात्र है, ठीक है, मित्र है। किसी कक्षा परीक्षा में 25 में से 16 मिलते हैं, और माया को मिलते हैं 16, 25 में से 16, और मथुरा को मिलते हैं 20, और औसत जो अंक है वो 19 है। तो पूछ रहे हैं मनीषा को कितना अंक मिला। तो दोस्तों तीनों मित्रों का जो हो जाएगा अंक औसत वो दिया 19, ठीक है। तो क्या करते हैं, एक फॉर्मूला था औसत का, तो औसत बराबर फॉर्मूला था क्या कि संख्याओं का योग बट्टा कुल संख्या। तो संख्या आपका था 16, क्योंकि 16 नंबर लाई थी 25 में, 25 यहाँ पे कौन मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि 25 में से लाई है 16, ठीक है। और मथुरा लाई थी 20, और मनीषा को पता नहीं तो x को x मान लिया, तो बट्टा क्या हो जाएगा आपका 3, संख्याओं का योग बट्टा कुल संख्या। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा तो 19 दिया हो जाएगा आपका 57, और तीनों को जोड़ने पर हो जाएगा 46 + x, तो यहाँ पे x का मान निकल जाएगा आपका 21, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और आप हमें कमेंट में बताएं कि आपका जो CMS का एग्जाम था वो कैसा गया और कितना मार्क्स आप ला सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे वीडियो और देखने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। जय भारत।